खेती में हम बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कुछ उर्वरक हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं और कुछ हम बुआई के समय उर्वरकों को डालते हैं। तो वो आज मैं इन्हीं उर्वरकों पर चर्चा करूंगा कि बुआई के समय हम कोई उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे अच्छा बेहतर विकल्प क्या होता है। इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये उर्वरक हम क्यों डाल रहे हैं। ये उर्वरक हम उन पोषक तत्वों को देने के लिए डाल रहे हैं जिनकी सप्लाई या जिनकी मात्रा ज़मीन में कम है और पौधे को आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हालांकि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं और कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और भूमि में इतने पोषक तत्व होते नहीं हैं, इसलिए हम इन तत्वों को उर्वरकों के माध्यम से देते हैं। जबकि कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम ज़रूरत होती है पौधों को और इतनी मात्रा सामान्यतः ज़मीन में उपलब्ध रहती है और इनको हम कम मात्रा में देते हैं। तो जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं और जिनकी आवश्यकता कम है उनको सूक्ष्म पोषक तत्व या हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो हम दो तरह के हम डिवीज़न कर सकते हैं पोषक तत्वों में, जिसको हम मैक्रो कह रहे हैं प्रमुख पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो हम उर्वरक डालते हैं वो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनके लिए डालते हैं। तो देखिए, जो पौधा लेते हैं, जो प्रमुख पोषक तत्व हैं जिनकी पौधे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ज़मीन में वो कम है, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसी के साथ जो ज़रूरत होती है वो होती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और सल्फर की। अब इसके भी हम दो भाग करते हैं। NPK, इसको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहते हैं क्योंकि हमारी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, इनको सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें देना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इनके साथ दिए जाते हैं और इनको इनसे कम मात्रा में दिए जाते हैं। तो ये तो हो गए जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और हमें इनको बुआई के समय देना है। दूसरे हमारे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को कम है और भूमि में भी कम है। ये होते हैं आयरन है, Fe है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, बोरोन है, क्लोरीन है, मोलोबिडनम है और निकेल है। तो ये हमारे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए और 6 ये हुए, 8 और 6 14 और उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ये हुए, तो टोटल 17 पोषक तत्व हुए। तो इसमें से ये जो पौधे लेते हैं पानी से और हवा से ले लेते हैं और बाकी के लिए हमें खाद देनी पड़ती है। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया कि ये जो NPK है इनकी आवश्यकता पौधे को बहुत ज़्यादा है, तो इन्हीं को हम रासायनिक खादों के माध्यम से बुआई के समय देते हैं। उसके बाद इनकी जरूरत पड़ती है और सबसे कम जरूरत इनकी पड़ती है, तो इनको हम कम मात्रा में देते हैं या छिड़काव के माध्यम से दे देते हैं तो उनकी पूर्ति हो जाती है। तो इसका मतलब कि हमको ऐसी खाद प्रयोग करनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ज़्यादा हो। तो ये हमको समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कौन सी खाद में क्या क्या रहता है और हमारे पास बेस्ट जो उर्वरक होगा वो कौन सा उर्वरक होगा। तो देखिए, जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया में केवल नाइट्रोजन होती है और DAP जो होता है डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, जो DAP मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं इसे, और ये यूरिया है, ये यूरिया। DAP में दो चीजें होती हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। फिर खाद होती है हमारे पास MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे हम डालते हैं बुआई के समय। इसमें जो हमारे पास मुख्य पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। उसके बाद जो हमारे पास खाद है वो है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, SSP। इसमें क्या है, हमारा मुख्य पोषक तत्व क्या है, फास्फोरस है। हालांकि इसमें हमें कैल्शियम भी मिलता है और सल्फर भी मिलता है। हालांकि MOP से हमें पोटेशियम और क्लोराइड दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं है MOP से पोटेशियम मिलता है, क्लोराइड भी मिलता है और ये भी आवश्यक पोषक तत्व है। फिर हमारे पास आते हैं NPK फर्टिलाइजर, NPK, और ये कई ग्रेड में आते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो अलग अलग होता है। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है और पोटेशियम भी मिल रहा है। अब जैसे कि बहुत कॉमन हमारे पास आती है 12-32-16 है, 10-26-26 है, 19-19 है। तो बहुत जो कॉमन है वो 12-32-16 वाली जो खाद है ये बहुत प्रयोग की जाती है और इस खाद को डालने से हमें तीनों तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी। अब जो मैंने भी इस लेक्चर की शुरुआत बताई थी कि जो हमारे 3 तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, प्राइमरी हैं, ये इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और भूमि में कम रहते हैं।
तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले इनकी पूर्ति कर दी जाए, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की पूर्ति हो, और उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व इतने रहते हैं पर्याप्त मात्रा में कि हमें सामान्यतः जरूरत नहीं पड़ती। अगर कमी होती है तब हम उसकी देते हैं। सामान्यतः जिंक की कमी आती है तब उसको देते हैं, आयरन की कमी आती है तब उसको हम देते हैं। तो इसका मतलब हमें बुआई के समय किस पे हमें फोकस करना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पे फोकस करना है, ताकि इनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अब अगर हम यूरिया देते हैं तो यूरिया के साथ हमें कोई केवल नाइट्रोजन है तो कोई हमें फास्फोरस और पोटेशियम वाला कोई हमें खाद देनी पड़ेगी। अगर डीएपी देते हैं तो इसके साथ हमें कोई पोटेशियम वाली खाद देनी पड़ेगी। एमओपी देते हैं तो इसके साथ हमें कोई नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली खाद देनी पड़ेगी। एसएसपी देते हैं तो इसके साथ हमें कोई एन या के वाली खाद देनी पड़ेगी। और एनपीके में देखिए तीनों है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एनपीके खाद को प्रयोग कर लें बुआई के समय तो हमको तीनों प्राइमरी तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी। तो इन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत है। पौधा सबसे ज्यादा इन्हीं का अवशोषण करता है और इनकी बहुत काम भी है पौधे के अंदर। और बुआई के समय अगर हम इस खाद को डाल रहे हैं तो हमें तीनों तत्व मिल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खाद बेकार हैं, लेकिन इन खाद के साथ, इन उर्वरकों के साथ हमें दूसरे उर्वरक भी डालने पड़ते हैं। अगर हम इसको प्रयोग करते हैं तो हमें तीनों तत्व एक ही बार में मिल जाते हैं। हमें कोई खाद मिलाने की जरूरत नहीं होती, बार बार खेत में डालने की जरूरत नहीं होती। और खादों को मिक्सिंग करने में कई समस्याएं आती हैं। यूरिया को जैसे मिलाएंगे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा बन सकता है या उसके ढेले बन जाते हैं। लेकिन इसमें जो आप प्रयोग कर रहे हैं एनपीके, इसके हर दाने में नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, पोटेशियम भी होगा। जैसे मान लीजिए एनपीके खाद का दाना है, ये जो दाने हैं, तो हर दाने के अंदर एनपीके होगा, इसके अंदर भी एनपीके होगा, इसके अंदर भी एनपीके होगा। तो मतलब हर दाना इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देगा। जब हम खेत में डालेंगे तो जब मिट्टी में घुलेगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों प्राइमरी तत्व देगा, जबकि इनके साथ हमें दूसरी खादों को मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये खाद बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं खेत में हमारी कोई दूसरी समस्या आ रही है पोषक तत्व की, तब हम दूसरी खाद को दे सकते हैं। सल्फर के लिए हम सल्फर का सोर्स बेंटोराइट सल्फर जैसे हम दे सकते हैं, या हमारी जिंक की कमी आ रही है तो जिंक सल्फेट हम दे सकते हैं। तो लेकिन जब हम इन पोषक तत्वों की बात करते हैं प्राइमरी की, तो सबसे अच्छी खाद हमारे पास कौन सी आती है? एनपीके आती है। तो बिजाई के समय जब आप बुआई कर रहे हो तो कोशिश आप यही कीजिए कि आप एनपीके खाद का प्रयोग कीजिए, तीनों तत्व मिलेंगे। और अगर एक भी तत्व कम रहता है तो दोनों तत्व अपने काम पूरे अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस दे रहे हैं, पोटेशियम नहीं दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन फास्फोरस उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अगर फास्फोरस रह गया तो जड़ें बहुत कम बनेंगी, नाइट्रोजन कम रह गया तो पत्तियां बहुत कम निकलेंगी, पौधे की लंबाई छोट रह जाएगी, पोटेशियम कम रह गया तो नाइट्रोजन फास्फोरस अपना कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। सारे काम जो है पोटेशियम करवाता है, एंजाइम एक्टिवेट करता है, पोटेशियम के बहुत सारे काम हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें अच्छी उपज लेनी है, अच्छी फसल की बढ़वार लेनी है, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी हमें किसको देनी चाहिए? एनपीके को देनी चाहिए। और अगर हमको एनपीके नहीं मिलता है, हम तब दूसरी खादों के कॉम्बिनेशन बना करके दे सकते हैं। आज का मेरे लेक्चर का उद्देश्य यही था कि हमको प्रायोरिटी किस खाद को देनी चाहिए, प्राथमिकता हम किस खाद को दें। हमें उस खाद को देनी चाहिए जिस खाद के डालने से हमें तीनों तत्व एक साथ मिल जाए, वो है एनपीके। तो मेरी आपकी बात समझ में आ गई होगी कि प्रायोरिटी हमारी किसको होनी चाहिए, प्रेफरेंस हम किसको दें। ऐसा नहीं है कि ये खाद बेकार है, ये कहने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इन खाद के साथ दूसरे तत्व को भी देना पड़ेगा। एनपीके तीनों तत्वों को एक साथ देती है। तो आप कोशिश यही करें, बुआई के समय एनपीके खाद उपलब्ध हो तो इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छे इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इन लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।